हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उत्तराखंड के 1 से 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स में हमने आज इंक्लूड किया है कुछ हाइलाइट्स को और उसके बाद एमसीक्यूज़ को। चलिए देखते हैं कुछ हाइलाइट्स को। कुमाऊं में जो पहला साइबर फॉरेंसिक लैब लगाया जा रहा है वो रुद्रपुर में लगाया जा रहा है। तो इसका स्थापना स्थान जो हो जाएगा वो उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है और इसका जो उद्देश्य है वो साइबर अपराधों के बढ़ते हुए मामले, ऑनलाइन ठगी तथा डेटा चोरी के मामलों की वैज्ञानिक जांच को सशक्त बनाना है। तो यहाँ पर जो है साइबर फॉरेंसिक लैब जो है रुद्रपुर में लगाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। 9 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी यानी कि उत्तराखंड की 9 बिंदु सतत विकास नीति, इसके कुछ जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अक्टूबर 2025 को IASSI सम्मेलन में राज्य की 9 बिंदु सतत विकास नीति की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है 9 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की जा चुकी है। यह नीति जो है इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो राज्य में इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल टूरिज़्म और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला है हरित रोजगार सृजन, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा निवेश, तीसरा जल संसाधन संरक्षण, चौथा प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, पांचवा जलवायु सहनशील खेती, छठा जैव विविधता संरक्षण, सातवां सतत शहरी विकास, आठवां कार्बन न्यूट्रल गांव तथा नवा जो है वो वन क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी है। यह नीति जो है फ्रेंड्स विजन 2040 रूपरेखा से जुड़ी है और उत्तराखंड को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी उठा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हाईलाइट। एप्पल फेस्टिवल 2 देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अभी एप्पल फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एप्पल फेस्टिवल 2.0 का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल राज्य की बागवानी नीति को प्रोत्साहित देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन के स्थल और संस्थाएं, आयोजन जो है देहरादून जिले में किया गया और जिसकी मेजबानी जो है नाबार्ड और उत्तराखंड उद्यान विभाग ने संयुक्त रूप से की है। इसका मुख्य आकर्षण जो रहा है वो हर्सिल घाटी के सेब, कीवी, अखरोट और उच्च पर्वतीय उत्पाद रहे हैं। नेक्स्ट हाईलाइट है भारतीय सेना का टेंट आधारित होमस्टे प्रोजेक्ट गारब्यांग उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की है। यह परियोजना जो है पिथौरागढ़ जिले के गारब्यांग गांव में लागू की गई है। यह पहल जो है भारत चीन सीमा के पास बसे गांवों के विकास, सुरक्षा और पर्यटन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ परियोजना पिंडर कोसी लिंक योजना। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की जो है पहली नदी जोड़ योजना है जो कि पिंडर और कोसी को लिंक करती है। ठीक है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में पेयजल व सिंचाई की समस्या को दूर करना है। ठीक है, यहाँ 2 जिलों की बात हुई है, अल्मोड़ा और नैनीताल। दूसरा जो है इस परियोजना का स्वरूप, यह परियोजना के अंतर्गत जो है चमोली जिले की पिंडर नदी को अल्मोड़ा जिले की कोसी नदी से जोड़ा जाएगा। यह उत्तराखंड की पहली अंतर नदी जोड़ परियोजना होगी। नेक्स्ट हाईलाइट है चमोली और अल्मोड़ा जिले चुने गए, केंद्र की एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट AAD योजना में शामिल। तो ये जो 2 जिले हैं ये AAD योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस योजना के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने 6 वर्षीय योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों को समग्र विकास का बढ़ावा देना है। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है जिसमें से उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिले भी चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिले हैं उन्हें उनमें समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
इस योजना में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जैविक खेती, पारंपरिक फसलें और कृषि आधारित रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट हाईलाइट है प्रीतिका रावत, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इन्हें एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है स्वयं सेवक श्रेणी में दिया गया है। यह सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिया गया। नेक्स्ट हाईलाइट है नैनीताल में बनेगा रजत जयंती पार्क। नैनीताल में बोट हाउस क्लब के समीप रजत जयंती पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर सरकार की ओर से पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए एक उपहार के रूप में बनाया जा रहा है। तो इस पार्क का नाम भी जो है रजत जयंती पार्क रखा गया है। चलिए अब हम एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं इस मंथ के करंट अफेयर्स। केंद्र की एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एएडी योजना में उत्तराखंड के कौन से 2 जिले शामिल किए गए हैं? तो यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चमोली और अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस जिले में रजत जयंती पार्क का निर्माण 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रीतिका रावत। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा टेंट आधारित होम स्टे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के किस जिले के किस गांव में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, हमने पहले डिस्कस किया है, पिथौरागढ़ जिले के गारब्यांग गांव में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आयोजित एप्पल फेस्टिवल 2.0 जिससे हर्षिल घाटी के सेब और अन्य बागवानी उत्पाद प्रदर्शित किए गए उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत किन 2 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी पिंडर और कोसी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की 9 बिंदु सतत विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलित स्थापित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुद्रपुर।